स्वागत करता हूं आप सबों को बाइबल स्टडी में। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हमें कुछ बुनियादी चीज़ों को समझना है। सब कोई हम लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं और प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं कि प्रभु का पीछे हम लोग चलेंगे। और ये आनंद की बात है प्रभु के योजनाओं को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में पूरा करना। पर बात यह है कि कुछ चीज़ों को हम लोग और थोड़ा समझेंगे तो वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो वो बातें क्या है? क्योंकि ये जो बाइबल है, ये बाइबल को समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सही से समझेंगे तो हम लोग सही रीति से उनका अनुगमन कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दूसरा तिमोथी 3:16 के अनुसार ये लिखा गया कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो इसी कारण हम लोगों को जो वचन मिला है वो वचन को हम लोग ये मानते हैं कि वो परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। और दूसरा विषय हम लोग देखेंगे, दूसरा तिमोथी 2:15 इस प्रकार से लिखा गया कि अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर का ग्रहण योग्य होने के लिए वचन को सही रीति से काम में लाना है। पर ये जो किंग जेम्स वर्जन में इस प्रकार से लिखा गया है कि सत्य का वचन को भाग करो लिखा गया है। यू डिवाइड द वर्ड ऑफ ट्रूथ। तो वचन को भाग करो, ये क्यों कहा गया है किंग जेम्स बाइबल में? इसीलिए कहा गया है कि बाइबल जो है वो मुख्य रूप से 3 भाषा में शुरुआती समय में था, हिब्रू, ग्रीक और अरामिक। तो ये 3 भाषा में वचन था। तो पर वो बातें सबके लिए सब समझ नहीं सकते। इस कारण समय के अनुसार इसका अनुवाद होना उचित है, यही ठीक रहेगा, इसी तरह सोचा गया। तो जिसके कारण हम लोग देखेंगे कि उसका जो अनुवाद हुआ 2 जगह पे हुआ, एक अंतकिया में हुआ और दूसरा अलेक्जेंड्रिया में हुआ समय के अनुसार। तो जब ट्रांसलेशन हुआ और वक्त के अनुसार बहुत सारा चीज बदला भी, तो जो अलेक्जेंड्रिया ट्रांसलेशन था उस ट्रांसलेशन में वो एरिया, स्थान के अनुसार, लैंग्वेज, भाषा के अनुसार बदलता गया। जो जिधर जैसा भाषा के लोग हैं उसी के अनुसार वो होते गया। पर जो अंतकिया की जो ट्रांसलेशन हुआ, वो ट्रांसलेशन क्या हुआ, जो वचन का जो ओरिजिनल वचन मनुस्क्रिप्ट के अनुसार जो ओरिजिनल वचन का हूबहू कॉपी किया गया और जिसके कारण उसको समझने के लिए लोगों को खुद को तैयार करना पड़ता है। तो इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे कि जो किंग जेम्स बाइबल है वो हूबहू ओरिजिनल से कॉपीराइट है। पर अलेक्जेंड्रिया जो राइटिंग सब है उसमें से समय काल के अनुसार, जगह के अनुसार बहुत बातों को बदला गया, जिसके कारण उसका असली जो मतलब था, मीनिंग था, वो बदल गया। तो उसी के हिसाब से अभी ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए वचन को भाग करना लिखा गया है। तो क्यों लिखा गया है कि भाग करने के लिए? इसीलिए लिखा गया है कि यहाँ पर बाइबल में 2 समुदाय के बारे में लिखा गया है। तो पहला जो है परमेश्वर का चुना हुआ जाति यहूदी लोगों के बारे में लिखा गया है। तो यहूदी लोगों के बारे में लिखा जाने के कारण यहूदी चुना हुआ जाति, परमेश्वर का प्रतिज्ञा उनके साथ था, परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर हर समय उनको बाचा दिया था। तो ये सारा चीज जो है
तो परमेश्वर का एक स्पेशल एक योजना यहूदी लोगों के साथ था। तो यहूदी संप्रदाय और वो लोग खतना करते थे और परमेश्वर का जो व्यवस्था को वो पूरा करते थे, उनको 10 आज्ञा मिला है। तो इसी तरह जो यहूदी लोग है, यहूदी लोगों का अलग था, तो एक चुना हुआ जाति है। पर यहूदी लोगों को छोड़ देने से जो लोग थे, उन्हें ना व्यवस्था मिला था, ना प्रतिज्ञा मिला था, ना उन्हें वो लोग वो खतना रहित थे। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं कि दो समुदाय के बारे में बाइबल बताता है। एक समुदाय चुना हुआ है, प्रतिज्ञा मिला और वो खतना किए और उन्हें व्यवस्था मिला, परमेश्वर उनके साथ रहा। तो दूसरा जो समुदाय है अन्य जाति, परमेश्वर उन्हें ना किसी प्रकार का प्रतिज्ञा दिया, ना कोई प्रकार का व्यवस्था था, ना कोई प्रकार की उनको वो खतना रहित थे वो लोग। तो उसी तरह हम लोग इसको पहले समझ रहे थे कि दो समुदाय बाइबल में है। तो जब दो समुदाय हैं तो ये चीज हम लोग क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं किस समुदाय से हूं, मैं यहूदी हूं कि अन्य जाति हूं। अगर मैं यहूदी हूं तो मुझे क्या करना है, अगर मैं अन्य जाति हूं तो मुझे क्या करना है, ये चीज को क्लियर हो जाना चाहिए। तो उसी आधार पर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग अन्य जाति है तो अन्य जाति के लिए क्या परमेश्वर का योजना है, तो इसको समझना बहुत जरूरत है। तो बहुत बार हम लोग उसको भाग नहीं करते हैं, हम लोग को ये लगता है कि परमेश्वर का प्रेरणा से रचा गया है और ये सब हमारे लिए है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर लिखा गया कि सत्य का वचन को भाग करो, अर्थात सत्य बोलने से ये वचन सत्य है, पर सत्य को सत्य से भाग करना है। सत्य को सत्य अर्थात यहूदी लोग के लिए जो दिया गया वो भी सत्य है, अन्य जाति के लिए जो दिया गया वो सत्य है। तो ये सत्य उनके लिए जो है उनको दे देना है, जो सत्य हमारे लिए है वो हमारे लिए रखना है। तो इसी तरह हम लोगों को बुनियादी चीज को समझना आवश्यकता है। तो पहला हो गया कि दो संप्रदाय है। दूसरा चीज है कि परमेश्वर का योजना उन यहूदी लोगों के लिए अलग था, हमारे लिए अलग रखा गया। तो बाइबल में हम लोग देखते हैं जब भाग करते हैं तो ये समझ में आता है कि यहूदी लोगों के लिए वो जो परमेश्वर का जो योजना था, वो योजना यहूदी लोगों के लिए जो था, वो योजना के तहत प्रभु यीशु मसीह धरती पे आए। तो उसको हम लोग समझते हैं कि जो योजना था और उसी योजना के तहत यीशु मसीह आए। पर बात यह है, ये सारा कार्य यहूदी लोगों के बीच में चल रहा था, यहूदी लोगों का समुदाय के बीच में चल रहा था, पर अन्य जाति के लिए कोई प्रबंध नहीं था जब तक पौलुस नहीं आता है। तो पौलुस जब आता है, प्रेरित 9 अध्याय में लिखा गया है कि जब दमिश्क मार्ग में पौलुस से बात होता है तो प्रभु एक योजना को रखता है कि उसे अन्य जाति की ओर जाना है। 9 का 15 में लिखा गया, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि बहुत अन्य जाति और राजाओं और इजरायली के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। तो वो चुना हुआ पात्र इसीलिए है कि वो जाके परमेश्वर का एक योजना है जो कि अन्य जाति के ओर जाना है उसे। जबकि 12 चेले को वो चीज बोला नहीं गया था, 12 चेले लोगों को सिर्फ बोला गया था कि तुम क्या करो और जाके इजरायली के खोए हुए भेड़ों के बीच में करना। ये हम लोग अगर देखेंगे तो मती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय में लिखा गया है, 10 का 5 में, इन 12 को यीशु ने आज्ञा देकर भेजा, अन्य जाति की ओर ना जाना और सामरिया के किस नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएली के घराने के खोए हुए भेड़ों के पास जाना। तो 12 जनों के लिए उनका विजन अलग था और पौलुस के लिए ये अलग था। तो 12 जन जो थे वो यहूदी लोगों के लिए थे और जो पौलुस था वो अन्य जाति के लिए। तो अभी ये बातों को हम लोग को समझना है कि 12 जन हमारे लिए नहीं थे,
12 जन यहूदी लोगों के लिए, इजराइल के खोए हुए के लिए थे, पर पौलुस हमारे लिए था। तो इसी तरह हम लोगों को भाग करने का जरूरत है कि वचन जो कहता है भाग करने के लिए, ये यहूदी एक समुदाय है, अन्य जाति एक समुदाय है, यहूदी लोग को 12 जन भेजा गया और हमें पौलुस को दिया गया। इसी कारण हम लोग देखते हैं रोमी का पुस्तक उसका 11 का 13 में तुम अन्य जाति से ये बात कहता हूं जबकि मैं अन्य जाति के लिए प्रेरित हूं। तो पत्रोस ही एक ही प्रेरित भेजा गया अन्य जाति के लिए। तो मेरे प्रियो, ये बात से हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रेरित जो पौलुस है वो अन्य जाति के लिए है। तो अन्य जाति के लिए वो लिखता है रोमी से फिलमोन तक, ये अन्य जातियों के लिए रोमी से फिलमोन तक, और रेस्ट ऑफ बुक जो है वो यहूदी लोगों के लिए है। अगर पौलुस का लिखा हुआ पत्री अगर यहीं से बाइबल में जोड़ा नहीं जाता तो वो यहूदी लोगों का पुस्तक बन जाता। इसीलिए तो पौलुस का पत्रियों को छोड़ देने से रोमी से फिलमोन तक बाकी जितना रेस्ट ऑफ है वो यहूदी लोग का पुस्तक बन जाता है। तो मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है कि आप लोग समझ रहे हैं। स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह अन्य जाति के लिए योजना किया, पौलुस प्रेरित करके भेजा गया कि अन्य जाति में आए, और हमारे लिए रोमी से फिलमोन तक रखा गया है। तो यही चीज को हम लोग कई लोग नहीं समझने के कारण हम लोग द्वंद्व में रहते हैं, और जो सो जबकि हम लोग देखते हैं हम लोग यहूदी लोगों का विषय को भी अपने ओर ले लेते हैं, और जो कि गलत बात है। तो संपूर्ण बाइबल में इतना केवल अन्य जाति के लिए लिखा गया। बाकी जो बाइबल है वो रोमी पुस्तक से फिलमोन तक इतना पुस्तक केवल अन्य जाति के लिए है। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग समझ लिए होंगे कि भाग करने से आप जानने पाएंगे कि आप कौन से स्थान में और आपके लिए क्या रखा गया है। धन्यवाद ये सारा विषय के लिए।